नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। क्षमा चाहूँगा क्योंकि आपको ये सूचना मैं समय पर नहीं दे पा रहा हूँ और आपकी जो क्लासेस है वो भी आपकी समय पर नहीं हो पा रही है। रीज़न मात्र एक ही है, सरकार ने ये निर्देश दिए हैं झारखंड के कुछ ज़िले, जिसमें से एक हमारा ज़िला कोडरमा भी शामिल है, जहाँ पर पूरी तरीके से जो नेटवर्क की व्यवस्था है, इंटरनेट कनेक्शन, वो अभी बाधित है। अगले आदेश तक इसे बंद कर दिया गया है, जिसके लिए मैं आप सभी छात्रों से बस विनम्र निवेदन यही करना चाहूँगा, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, बहुत ही जल्द इसका समाधान होते ही जैसे ही इंटरनेट आएगा, आप सभी को सूचना दे दी जाएगी और क्लासेस अपने निर्धारित समय से जो चल रही थी, वो भी अपना निर्धारित पूर्वक जो चलेगा, अपने समय से ही, ठीक है? कल एक एडवर्टाइज़मेंट आया है जेएसएससी की तरफ से। सभी छात्रों को पता है कि जेएसएससी एक्साइज़ कांस्टेबल की बहाली आई हुई है। इससे पहले जो बहाली आई थी 2018 के दिसंबर महीने में, जिसकी परीक्षा भी आयोजित कर ली गई थी और साथ ही साथ इसका रिजल्ट प्रकाशन नहीं किया गया। उसी वैकेंसीज़ में कुछ बदलाव किए गए हैं, थोड़ी-सी सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है और ये एक बार फिर आप सभी के बीच आ चुकी है। पूरा डिटेल मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता देना चाहता हूँ और एक बार फिर से आप सभी छात्रों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से हम क्लासेस को आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, हम आपकी जो क्लासेस है, अपने जैसे पहले चल रहा था, उसी तरीके से चलाएँगे। तो आइए देखते हैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल में कितने सीट्स हैं, क्या इसका सिलेबस है और क्या इसका परीक्षा शुल्क है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहीं से परीक्षा शुल्क से। तो 100 रुपया यहाँ पर परीक्षा शुल्क निर्धारित है और एसटी एससी के लिए 50 रुपया। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं कि जिन छात्रों ने 2018 में सम्मिलित हुए थे, उनको बहुत तरह का आरक्षण जो है नहीं दिया जाएगा। कह लीजिए आवेदन उनको पुनः भरना पड़ेगा, फिर से फॉर्म को भरना पड़ेगा और साथ ही साथ एक चीज़ है कि आपको परीक्षा शुल्क नहीं दिए जाएँगे, बस आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर याद होना चाहिए। रिक्तियों की संख्या की अगर बात करें, जो पदों की कुल संख्या है वो है 583, जिसमें से 237 की अगर हम बात करें अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति के लिए भी दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उनके लिए 50, पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए भी 32 और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 59 सीटें हैं। जो कुछ भी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वो एग्ज़ैक्टली यही आपके एडवर्टाइज़मेंट में दिया गया है। चूँकि मैं कहूँ तो ये मैंने एडवर्टाइज़मेंट को ही खोल के रखा हुआ है। इस परीक्षा में कुछ बदलाव हैं, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि इसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता जो दी गई है, वो दिया गया है कि अंतिम तिथि तक जो है, उनके शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए, अर्थात मैट्रिक पास अवश्य होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है खास तौर पे कि मैट्रिक पास आपको अनिवार्य है, उसके बाद ही इसको फॉर्म आप फिल अप कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें शारीरिक माप की, तो वहाँ पर भी दिया गया है कि उत्पाद सिपाही के लिए कितना ऊंचाई होना चाहिए, कितना सीना होना चाहिए। तो ये देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया हूँ, आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा कि टेलीग्राम पर एक्साइज कांस्टेबल के बारे में हमने अपलोड कर दिया है, जहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और, उम्र की जो गणना है उसमें आप देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही आपको समझना है। न्यूनतम जो दिया है वो 18 दिया है और मैक्सिमम 25। अब एज का जो कैलकुलेशन होगा वो कहाँ से होगा, 1/8/2022 और अधिकतम की अगर भी हम बात करें तो 1/8/2022। इसके आधार पर ही न्यूनतम गणना की जाएगी एज का, ठीक है, आयु का, अधिकतम और न्यूनतम ये दोनों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीधा लेकर के चलता हूँ, बाकी आपके विस्तार पूर्वक वीडियो आपको इसको दे दिया जाएगा, क्योंकि ये जरूरी सूचना था और हम तक ये खबर बहुत देर से आई। रीजन नेटवर्क प्रॉब्लम। अगर हम बात करें इसके पूरे परीक्षा का, तो 3 चरण में इस परीक्षा को लिया जाएगा। पहला होगा शारीरिक और यही बदलाव किए गए हैं आपके जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल में। पहले जो हुआ था वो पहले लिखित परीक्षा हुआ था, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो पहले शारीरिक हो रहा है, उसके बाद लिखित होगा,
फिर चिकित्सा जांच होगा, यानी कि 3 चरण है। पहले आपको रनिंग पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिटेन पास करना पड़ेगा, फिर आपका मेडिकल होगा। अगर हम रनिंग की बात करेंगे तो वो आपको 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ना है। ये चीज आप याद रख लीजिएगा, मैं आपको अभी यहां पर दिखा देता हूं। 10 किलोमीटर आपको 60 मिनट में दौड़ने होंगे। और जाहिर सी बात है, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं इसको बेहतरीन तरीके से आप कवर कर लेंगे, यानी कि आप रनिंग को यहाँ पर 60 मिनट में। और मैंने पहले भी कहा था कि आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं आप प्रैक्टिस करना ना छोड़ें, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप इसको पास नहीं कर पाएंगे। ये देख लीजिए, पुरुषों की अगर हम बात करें तो 10 किलोमीटर है, 60 मिनट में आपको पास करना है पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर है, वो भी 40 मिनट में। तो ये मुझे दिखाना था। दौड़ सबसे पहले होगी जिसमें से 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए और 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए। दोनों में दिया गया एक 60 मिनट और एक 40 मिनट। ठीक है, अब हम रिटेन की अगर बात की जाए तो पिछले बार की तरह ही रिटेन इस बार है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, पेपर 2 हमारा लैंग्वेज पेपर है, और पेपर 3 की अगर हम बात करें तो ये हमारा, जिसमें से समान अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, झारखंड जीके से 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और सामान्य गणित की अगर हम बात करें तो ये 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये पेपर 3 है, जिसमें से आपको जितना ज्यादा लाना है ला सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 को ही ऐड करके आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। लेकिन पहले तो आपको कंसंट्रेट करना होगा रनिंग पे, साथ ही साथ उसके बाद आपकी परीक्षाओं पर भी आपको थोड़ा बहुत नजर बरकरार रखना पड़ेगा। यानी कि सुबह को आप उठ करके रनिंग कर लीजिए, उसके बाद दिन भर आपको अगर समय मिलता है तो समय निकाल करके भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पेपर 3 के बारे में हमने बता दिया, रनिंग के बारे में बता दिया। अब पेपर 2 में आप देख लीजिए, यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं को थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया है, जिसमें से आप क्षेत्रीय भाषाओं में आप देख सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा कि आप किस भाषी के आपका क्षेत्रीय भाषा क्या है। खोटा, पंचपरगनिया, नागपुरिया, खड़िया और जितने भी हैं आपके वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। आप अपने सुविधा अनुसार इसको चूज करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका रनिंग कब होगा। तो इसका रनिंग का जो अनाउंसमेंट है, अगर हम देखा जाए जेएसएससी के कैलेंडर के अनुसार तो मई जून एक्सपेक्टेड है, लेकिन जेएसएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। जैसे ही इसकी जानकारी दी जाएगी हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बाकी विस्तार पूर्वक जैसे ही हमारा नेटवर्क सही हो जाएगा इस पूरे एरिया में, हम आपको विस्तार पूर्वक सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें जो महत्वपूर्ण सूचना थी वो आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप सभी छात्रों से माफ़ी चाहता हूं कि क्लासेस नहीं हो पा रही है। रीज़न एक मात्र है, जैसे ही समाधान होता है क्लासेस सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाएगी, और आपके सिलेबस को एज सुन एज पॉसिबल हम कवर करने में पूरी कोशिश करेंगे और उसको कवर भी कर देंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी हमने कोर्सेज को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। मतलब एक्साइज कांस्टेबल की रिटेन एग्जामिनेशन के लिए पूरी तैयारी हमारे झारखंड वॉरियर के द्वारा कराई जाएगी, और इसका रजिस्ट्रेशन का जो सूचना है वो टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा कि कब से आपकी क्लासेस होगी और कब से सब कुछ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, ताकि आप सभी की शुरुआत एक नई तरीके से हो जाए। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये सूचना पहुंचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।